हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज 25 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, और हम फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो सही उत्तर आपका होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा एक पैर पर संतुलन करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन देखिएगा है कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि। तो सही उत्तर आपका होगा यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही उत्तर होगा आपका उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जीन पियाजे के द्वारा की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो एक बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा इसे क्या कहते हैं हम? समीपस्थ विकास कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो सही उत्तर होगा आपका संवेदी प्रेरक चरण को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक। देखिए वाइगोत्स्की जहां भी आएंगे वहां पर क्या होगा? सामाजिक होगा। ठीक है, वाइगोत्स्की जहां भी आएंगे वहां पर सामाजिक होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि करनैल सिंह कानून कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम परंपरागत अवस्था में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो सही उत्तर होगा आपका समायोजन। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो आपका स्कीम और स्कीमा है उन्हें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो आइए सही उत्तर देख लेते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो सही उत्तर होगा आपका बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। तो सही उत्तर होगा आपका अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है तो डैश कहलाती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वाचन वैफल्य कहलाती है, मतलब डिसलेक्सिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
आपका 2020 से NEP 2020 से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो सही उत्तर होगा आपका अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर संरचनावादी उपागम का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। तो सही उत्तर होगा एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर प्रोत्साहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अधिसंज्ञान कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो सही उत्तर होगा आपका केवल वातावरण से प्रभावित होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो सही उत्तर होगा आपका अधोगामी विकास की तरफ इशारा करती है। अगला क्वेश्चन है कि दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो सही उत्तर होगा आपका केंद्रीयता। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सही उत्तर आपका होगा प्रतिधारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। सही उत्तर होगा आपका यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, सही उत्तर होगा आपका ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। आइए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका सही उत्तर होगा एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो सही उत्तर होगा आपका एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका भाषा निर्धारित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए आपका पर्यावरण से क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण से कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। देखते हैं क्वेश्चन है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। तो सही उत्तर होगा आपका चिंतन कौशलों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ के जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है, यह पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका यह जो पेड़ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है
जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? तो सही उत्तर होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका कारण है? तो सही उत्तर होगा आपका कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो सही उत्तर होगा आपका तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झाँक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर होगा किसे दिया गया है? रोनाल्ड रॉस जी को दिया गया है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, या पूछ सकता है वो कौन से पहले मनोवैज्ञानिक हैं कि जिन्होंने मच्छर के पेट में सबसे पहले ताक झाँक की है। तो कौन से हमारे रोनाल्ड रॉस जी हैं। आइए अलबरूनी के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अलबरूनी कौन था? तो उत्तर सही हो जाएगा आपका कि वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, या बाहरी कर लीजिएगा। जो हमारा कक्षा कक्ष का जो अधिगम है, जो हम कक्षा कक्ष में सिखा रहे हैं बच्चों को, उन्हें हम बाहरी जीवन से जोड़ के सिखाएं तो बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। क्वेश्चन है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यह महाराष्ट्र में है। आइए अगला देखते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो सही उत्तर होगा आपका भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो इन चार ऑप्शन में से आपका सही उत्तर हो जाएगा भोजन। आइए अगला देखते हैं। अगला है कि कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो सही उत्तर होगा आपका कांसा तांबा मतलब कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन है कि निफेंथिस एक पौधा जो मेढकों, कीटों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में पौधा पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका मेघालय में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो सही उत्तर होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। हम सही विवरण को ही मिलान कर दिए हैं। मनाली पत्थर या लकड़ी से बने छतों वाले घर, राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, असम बांस के खंभों पर बने घर, ऊंचे उठे हुए घर, लद्दाख में आपके पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे, तो कौन थे? ये दक्षिण अमेरिका के थे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के बीच घोंसला बनाता है? तो सही उत्तर होगा आपका फाख्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर की राजधानी और पटना मतलब बिहार की राजधानी जो आपकी गांधीनगर है वो
ये गुजरात की राजधानी है, ठीक है, यहाँ गुजरात लिख लीजिएगा। और पटना कहाँ है, बिहार की राजधानी है। कि दिशाएं क्रमशः है, तो इसकी जो दिशाएं हैं वो क्रमशः है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर होगा आपका बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकने की योग्यता है, मतलब योग्य है। तो सही उत्तर होगा आपका बाज, चील और गिद्ध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो सही उत्तर होगा आपका लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए गणित से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, हम उन्हें देख लेते हैं। तो गणित से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आए थे, टाइम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था आपको, ट्रेन से संबंधित प्रश्न आया था, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित प्रश्न आया था। देखिए आप एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से पढ़ के जाएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। चौथा है कि कोड से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको, एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे आपको। अगला देखते हैं, अगला है कि जो आपके वेन हिले हैं, इनसे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी हर बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्या हमारा हिंदी में देखिए आपका गद्यांश है, गद्यांश में भी जैसे आपको उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक कविता आपको आती है, उसमें से भी कविता के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ आपके संधि और प्रत्यय से पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये 2005 बना लीजिएगा आप सभी, ठीक है। और क्या है, भाषा और विचार से संबंधित क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, अर्जन और अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए अगला देखते हैं संस्कृत में क्या है। संस्कृत में देखिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको, जिन पियाजे से संबंधित, डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न, एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न, एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं अगला। तो ये इतना ही क्वेश्चन हमें मिला है, तो बाकी आप सभी पढ़िए और जी का आने वाला शिफ्ट है वो इनको दोहरा कर जरूर जाएं, क्योंकि उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके भी शिफ्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन आप सभी को।